आज मैं एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म रन का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक डॉक्टर्स की टीम के साथ जो एक प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बेबी की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद उस बच्ची की मां डियाना शर्मन को बुलाया जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनकी बच्ची क्रिटिकल फेज से निकल चुकी है। डियाना परेशान होकर पूछती है कि क्या उसकी बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ जिसका नाम क्लोई है, जो 5 बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ जी रही है, जिनमें अस्थमा, डायबिटीज और पैरालिसिस जैसी बीमारियां शामिल हैं। घर पर क्लोई का रूटीन होता है अपनी मेडिसिन लेना और ब्लड शुगर चेक करना। क्लोई एक बहुत ही इंटेलिजेंट और होशियार टीनेजर दिखाई देती है। उसका सपना है कि वो शहर की एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और वो अपनी कॉलेज एप्लीकेशन भी बड़े जज्बे के साथ लिखती है। हर बार जब भी पोस्ट से जब कोई लेटर आता है तो वो एक्साइटेड होती है कि शायद ये यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर हो, पर अफसोस कभी भी उसे लेटर नहीं मिलता। क्लोई को घर पर ही एक्सपेरिमेंट करना और सोफिस्टिकेटेड टूल्स असेंबल करना पसंद है जो उसने खुद सीखा है। एक दिन जब क्लोई पढ़ाई कर रही होती है तो उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि ये मेल डिलीवरी वाली कार होगी, पर जब वो खिड़की से देखती है तो उसकी माँ ग्रोसरी शॉपिंग करके घर लौट रही होती है। जब उसकी माँ फोन पर बात कर रही होती है तभी क्लोई ग्रोसरी बॉक्स में चॉकलेट्स उठाने के लिए झांकती है। तभी वो एक ग्रीन मेडिसिन का पैकेट देखती है जो उसकी माँ डियाना शर्मन के नाम पर होता है। नेचुरली क्लोई क्यूरियस हो जाती है कि उसकी माँ को क्या बीमारी है। रात को डियाना सोने से पहले क्लोई को वही ग्रीन मेडिसिन देती है। क्लोई हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही मेडिसिन है जो उसने देखी थी। वो अपनी माँ से सवाल करती है पर उसकी माँ समझाती है कि मेडिसिन का नाम दवाई लेने वाले के नाम के साथ लिखा होता है। क्लोई फिर भी कंफ्यूज होती है पर वो दवाई ले लेती है और सो जाती है। अगले दिन क्यूरोसिटी के चलते क्लोई मेडिसिन कैबिनेट से एक दवाई का डिब्बा निकालकर दवाई का नाम पढ़ती है। उस पर ट्राइगॉक्सिन लिखा होता है। अब वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि मेडिसिन का स्टिकर हटाने पर डियाना शर्मन का नाम लिखा हुआ मिलता है। रात को क्लोई फिर से वही ग्रीन दवाई नहीं लेती और इसे एग्जामिन करने के लिए संभाल लेती है। जब उसकी माँ सो जाती है तो क्लोई अपने कंप्यूटर से ट्राइगॉक्सिन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ब्राउजर एक्सेस नहीं हो पाता। तभी वो नहीं समझ पाती कि एक कोने से कोई उसे देख रहा होता है। क्लोई अगले दिन रैंडम लोगों को फोन करके इंटरनेट पर ट्राइगॉक्सिन के बारे में सर्च करवाती है। तभी पता चलता है कि ट्राइगॉक्सिन एक हार्ट मेडिसिन है, पर ये दवाई तो रेड कलर की होती है, लेकिन वो तो ग्रीन कलर की दवाई ले रही थी। क्लोई को शक होने लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। फिर एक दिन क्लोई अपनी माँ से कहती है कि वो मूवी देखने जाना चाहती है, जो एक बहाना होता है दवाई की इंफॉर्मेशन ढूंढने का। सिनेमा हॉल में वो डियाना को कहती है कि वो बाथरूम जा रही है, पर वो सीधे एक फार्मेसी स्टोर में पहुंच जाती है और फार्मासिस्ट से ग्रीन मेडिसिन के बारे में पूछती है। फार्मासिस्ट बताती है कि ये ट्राइगॉक्सिन नहीं बल्कि रेटोकेन है, जो असल में डॉग्स के लिए होती है। ये सुनकर क्लोई के होश उड़ जाते हैं। जब वो फार्मासिस्ट से पूछती है कि ह्यूमंस के लिए ये दवा क्या करती है, तो फार्मासिस्ट बताती है कि ये दवाई ह्यूमंस में पैरालिसिस का कारण बन सकती है। तभी उसकी माँ डियाना पैनिक मोड में फार्मेसी पहुंचकर क्लोई को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। उसको एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद क्लोई वहीं बेहोश हो जाती है। डियाना उसे वहां से उठाकर घर ले जाती है। घर पहुंचकर डियाना और भी ज्यादा घबरा जाती है और क्लोई को उसके कमरे में लॉक कर देती है। डियाना अपने काम से बाहर चली जाती है। असल में वो नई पैरालिटिक मेडिसिन लेने के लिए जाती है जो उसने इंटरनेट पर सर्च की होती है। तभी क्लोई जब होश में आती है तो उसे समझ आता है कि उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। लेकिन क्लोई एक होशियार टीनेजर है। वो तुरंत अपनी ट्रिक्स लगाती है और डोर अनलॉक करने की कोशिश करती है, पर डियाना ने पहले से ही तैयारी कर रखी होती है और झाड़ू की मदद से दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया होता है। लेकिन क्लोई हार नहीं मानती। वो अपने साइंटिफिक और टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करती है। वो एक शोल्डर, एक ब्लैंकेट और अपने मुंह में पानी लेकर अपने कमरे की विंडो से निकलने का प्लान बनाती है। विंडो के बाहर निकलने के लिए वो शोल्डर की हीट का यूज करके विंडो का ग्लास तोड़ती है और ब्लैंकेट का इस्तेमाल करती है ताकि ग्लास के टुकड़े उसके शरीर को छूने ना पाए। कमरे के अंदर घुसते ही उसको अस्थमा की बीमारी होने के कारण उसकी सांसें फूलने लगती है और अफसोस की बात तो ये थी कि वो अपना इनहेलर अपने रूम में ही भूल आई होती है। जोर जोर से सांस लेने के साथ वो रगड़ते हुए अपने कमरे तक पहुंचती है। जैसे ही वो अपने कमरे में लौटती है तुरंत अपने इनहेलर का यूज करके अपने अस्थमा को कंट्रोल करती है। फिर क्लोई व्हील चेयर में बैठकर
घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डियाना ने उसके स्टेयरकेस एलिवेटर को खराब कर दिया होता है। मजबूर होकर वो व्हील चेयर को नीचे फेंकती है और खुद सीढ़ियों से क्रॉल करके नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन एक गलत मूवमेंट की वजह से वो फिसल जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिरती चली जाती है। सीढ़ियों से गिरने के बाद क्लोई को एक चमत्कार जैसा महसूस होता है। वो अपने पैर के अंगूठों को महसूस कर पाती है और हिला भी पाती है। इसका मतलब है कि उसने अपने माँ की दी हुई दवाइयाँ काफी दिनों से नहीं ली थी। ये देखकर उसका शक और पक्का हो जाता है कि उसकी माँ एक साइकोपैथ है। क्लोई तुरंत अपनी व्हील चेयर में बैठती है और रास्ते से होती हुई शहर की तरफ निकल पड़ती है। अचानक से उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे वो सोचती है कि शायद उसकी माँ वापस आ रही है और वो तुरंत छुप जाती है, लेकिन वो गाड़ी पोस्टमैन की होती है जो हमेशा उसके घर लेटर देने आता था। क्लोई तुरंत छुपने की जगह से निकलकर पोस्टमैन की वैन के सामने आकर रुक जाती है, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट उससे टकराने वाली ही थी। पोस्टमैन वैन से उतरता है और क्लोई से पूछता है कि क्या बात है। पोस्टमैन उसकी मदद कर ही रहा होता है कि तभी डियाना की कार वहां से गुजर जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है। डियाना तुरंत पोस्टमैन के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। पोस्टमैन डियाना को रोकता है और कहता है कि क्लोई घर वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डियाना जबरदस्ती उसे घर ले जाने की कोशिश करती है और पोस्टमैन को धमकी देती है कि वो किडनैपिंग की रिपोर्ट कर देगी, लेकिन वहाँ सिग्नल ना होने की वजह से उसकी धमकी का असर नहीं होता। डियाना ने मजबूरी में पोस्टमैन को क्लोई को ले जाने देने की बात मानी, लेकिन कंडीशन रखती है कि वो भी साथ चलेगी। जब क्लोई वैन में चढ़ रही होती है, डियाना तुरंत एक एनेस्थेटिक का इंजेक्शन पोस्टमैन के गले में लगाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो क्लोई को भी बेहोश कर देती है और जब वो होश में आती है तब तक वो अपने घर के बेसमेंट में होती है, जहां उसे लॉक कर दिया गया होता है। बेसमेंट में क्लोई एक ब्लैक लिक्विड देखती है जो शायद उसकी माँ ने उसके लिए पैरालाइजिंग ड्रग के तौर पर बनाया होता है। उसकी व्हील चेयर भी चैन से बांध दी गई होती है, जिससे वो कहीं जा नहीं पाती। क्लोई बेसमेंट में डॉक्यूमेंट्स और फोटो देखने लगती है। उसकी यूनिवर्सिटी एडमिशन की नोटिफिकेशन उसकी माँ ने छुपा दी थी। क्लोई और भी पुराने डॉक्यूमेंट्स देखती है और उसे फोटोज मिलती है जो ये दिखाती है कि वो बिना बीमारी के कभी हेल्दी और नॉर्मल हुआ करती थी। और एक और शॉकिंग डॉक्यूमेंट में उसे पता चलता है कि एक बच्ची जिसका नाम भी क्लोई था, जो उसके पैदा होने की 2 घंटों के अंदर ही मर गई थी, उसको उसका डेथ सर्टिफिकेट भी वहाँ पर मिलता है। वहीं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी होता है जो एक हॉस्पिटल से बेबी किडनैपिंग की बात करता है, जो उसी दिन और उसी टाइम हुई थी। ये देखकर क्लोई को समझ आता है कि वो डियाना की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। डियाना की खुद की बच्ची जो फिल्म के शुरुआत में दिखाई गई थी, डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए थे, जिसके फ्रस्ट्रेशन और दुख के मारे डियाना ने किसी और की बच्ची को हॉस्पिटल से चुरा लिया था। तभी डियाना बेसमेंट में आती है और क्लोई से कहती है कि वो उसकी बायोलॉजिकल माँ है। डियाना ये भी कन्फेस करती है कि उसने हमेशा क्लोई को मेडिसिन्स देकर उसका हेल्थ कंट्रोल किया है। डियाना कहती है कि उसने ये सब प्यार की वजह से किया और वो क्लोई से गुजारिश करती है कि वो सब कुछ भूलकर पहले जैसे रहना शुरू करे। क्लोई उसकी बात सुनने से मना कर देती है। डियाना गुस्से में आकर एक सिरिंज में वही वाला ब्लैक लिक्विड भरकर क्लोई के पास ले आती है। डर के मारे क्लोई एक स्टोर रूम के अंदर छुप जाती है और वहां रखा पॉइजन उठा लेती है। जब डियाना स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है तभी क्लोई वो जहर पी लेती है, जिससे उसकी सांसें रुकने लगती है। डियाना रोती हुई और चिल्लाकर कहती है कि वो क्लोई से कितना प्यार करती है, लेकिन ये सारा प्यार सिर्फ उसका कंट्रोल दिखाता है। वो क्लोई को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर्स उसे बचाने में कामयाब होते हैं। क्लोई अब बोलने और चलने में परेशान है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एक ग्लास के पीछे से उसे देख रही होती है। क्लोई अपने रूम में नर्स से हेल्प मांगती है और अपनी आंखों के सिग्नल से बताने की कोशिश करती है। नर्स उसे एक पेपर और एक पेंसिल देती है। क्लोई कुछ लिख रही होती है, लेकिन तभी इमरजेंसी में अलार्म बजता है, जो डियाना ने ध्यान भटकाने के लिए एक्टिवेट किया होता है। नर्स के रूम से जाने के बाद डियाना क्लोई के रूम में आकर उसके मेडिकल इक्विपमेंट निकाल देती है और उसे ले जाती है। नर्स जब वापस आती है और क्लोई को वहां पर नहीं पाती, तभी वो देखती है कि क्लोई ने एक नोट लिखा होता है जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, मॉम। नर्स तुरंत सिक्योरिटी को फोन करती है ताकि क्लोई को ढूंढा जा सके। डियाना क्लोई को जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर ले जा रही होती है। क्लोई मदद के लिए कुछ कह नहीं पाती। जब वो हॉस्पिटल के बाहर निकलने वाली ही होती है, एस्केलेटर पर डियाना क्लोई की व्हील चेयर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक जाती है। पता चलता है कि क्लोई अपने पैरों का यूज करके व्हील चेयर को रोक रही है, क्योंकि अब क्लोई के पैर थोड़ा हिलने लगे हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने से रोक देते हैं। ये देखकर डियाना सिक्योरिटी ऑफिसर पर गन तान लेती है और कहती है कि वो सिर्फ अपने बच्चे के साथ घर जाना चाहती है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड डियाना को शूट कर देता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है।
क्लोई को बचा लिया जाता है और डियाना को अथॉरिटीज अपने कब्जे में ले लेती हैं। अगला सीन हमें सीधा 7 साल बाद दिखाया जाता है, जहां अब एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां क्लोई जो अब बड़ी हो चुकी है और अपने पैर हिलाने में काबिल हो चुकी है, लेकिन अब भी उसे थोड़ा बहुत पैर हिलाने में मुश्किल होती है। वहां क्लोई किसी से मिलने आई होती है और वो और कोई नहीं बल्कि डियाना शर्मन होती है, उसकी खतरनाक माँ। क्लोई डियाना को बताती है कि अब वो अपने असली परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो चुकी है। जाने से पहले क्लोई अपने मुंह से कुछ निकालती है जो एक दवाई होती है। ये वही कुत्तों वाली दवाई है जो कभी डियाना उसे दिया करती थी। क्लोई डियाना से कहती है, आई लव यू मॉम, अब तुम अपना मुंह खोलो। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।